हेलो दोस्तों, केवल 23 साल की उम्र में 2007 में मार्क जुकरबर्ग अपनी कंपनी फेसबुक की वजह से दुनिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर बन गए थे। तब से लेकर आज तक फेसबुक ने नई ऊंचाइयों को लगातार छुआ और उनकी ये कंपनी दुनिया की उन चंद कंपनीज में शामिल हो गई जिनकी मार्केट वैल्यू $1 खरब को पार कर गई। पर अब फेसबुक यानी मेटा कुछ परेशानियों से गुजर रही है और इस कंपनी को 3 फरवरी 2022 को $240 अरब का नुकसान केवल एक दिन में हुआ। यानी एक दिन में इस कंपनी की मार्केट वैल्यू $240 बिलियन घट गई और अमेरिकन हिस्ट्री में एक दिन में हुआ यह सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल का नुकसान है। इस वजह से मार्क जुकरबर्ग की नेट वर्थ भी काफी नीचे हो गई और मार्क जुकरबर्ग को एक दिन में लगभग $30 बिलियन यानी 2,25,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। इससे न सिर्फ मार्क जुकरबर्ग दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में बिल गेट्स से भी नीचे आ गए, बल्कि ये दुनिया के अमीरों की टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हो गए और इस वक्त ये दुनिया के 15वें सबसे अमीर इंसान हैं। इस वक्त मार्क जुकरबर्ग की नेट वर्थ लगभग $67 बिलियन है, जो कि वैसे तो काफी ज्यादा है, पर मार्क जुकरबर्ग की नेट वर्थ जो पहले थी उससे काफी ज्यादा कम है। पर इसकी क्या वजह है दोस्तों? इस अचानक से भारी गिरावट की वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दुनिया में बहुत दिनों तक सबसे अमीर रहने वाले इंसान बिल गेट्स, जो काफी जीनियस बिजनेसमैन हैं, उनका जीनियस प्लान भी मार्क जुकरबर्ग के इतने बड़े नुकसान की वजह हो सकता है। दूसरी वजह एप्पल कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी स्ट्रेटेजी भी है। और तीसरी वजह मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक खुद ही है। असल में मार्क जुकरबर्ग मेटावर्स को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है कि इन्होंने अपनी कंपनी फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया और उन्होंने अगले 10 सालों में मेटावर्स में $110 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान भी किया है। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया का नया वर्जन मेटावर्स, जो शायद आने वाले कुछ सालों में हमारी दुनिया की तस्वीर वैसे ही बदलने वाला है जैसे इंटरनेट ने पिछले दशक में बदल कर रख दी। यानी मेटावर्स से दुनिया की लगभग हर चीज आगे चलकर जुड़ने वाली है और ये हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आसान और कुछ मामलों में हमें ये नुकसान भी शायद कर सकता है, जैसे कि इंटरनेट कर रहा है। और यही मेटावर्स आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों को इंटरनेट की तरह ही बहुत ज्यादा अमीर भी बनाएगा और इसी लिस्ट में मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स सबसे आगे रहना चाहते हैं। पर फिलहाल कुछ आंकड़ों को अगर देखा जाए तो इस रेस में बिल गेट्स मार्क जुकरबर्ग से कई मायनों में आगे निकलते दिख रहे हैं, क्योंकि मेटावर्स में हमारी दुनिया की बहुत सारी चीजें वर्चुअल रियलिटी में आ जाएंगी और गेम्स कहीं ना कहीं ऑलरेडी मेटावर्स में शामिल हैं। यानी मेटावर्स में गेम बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं और यही वजह है कि मेटावर्स में बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आगे निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि 1990s के दशक से ही माइक्रोसॉफ्ट पीसी गेम की दुनिया में काफी आगे रहा है और उसके बाद इन्होंने इस सदी की शुरुआत में एक्सबॉक्स गेमिंग कंपनी के थ्रू भी काफी सारे गेम लॉन्च करके गेमिंग की दुनिया में अपना दबदबा बना लिया था। वही बात की जाए फेसबुक की, तो फेसबुक ने अब तक केवल एक गेम ही लॉन्च किया है जिसका नाम है फार्मविल, जो कि उतना ज्यादा फेमस भी नहीं है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों को गेम खेलने के लिए पीसी तो प्रोवाइड किए ही, साथ ही साथ गेमिंग कंसोल के रूप में एक्सबॉक्स भी दिया और गेम बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे स्टूडियोज भी मौजूद हैं। यानी गेम खेलने के लिए वो पीसी आपको देते हैं और गेमिंग कंसोल देते हैं, वहीं गेम खुद बनाने के लिए उनके पास काफी बड़े बड़े स्टूडियो हैं जहाँ पर वो एक से बढ़कर एक गेम्स को बना रहे हैं। और दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा खेले जाने वाले गेमों में से एक माइनक्राफ्ट को भी माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में $2.5 बिलियन में खरीद लिया था और इस गेम को आज भी बहुत सारे लोग खेलते हैं। न सिर्फ खेलते हैं बल्कि इस गेम में भी अपना एक तरीके से खुद का मेटावर्स तैयार हो रहा है। इसके अलावा फॉलआउट और डूम्ड जैसे काफी पॉपुलर गेम्स को बनाने वाली फेमस कंपनी जेनीमैक्स को भी माइक्रोसॉफ्ट ने $7.5 बिलियन में खरीद लिया और अब तो कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे मोस्ट फेमस गेम को बनाने वाली कंपनी एक्टिविजन को भी बिल गेट्स ने लगभग $69 बिलियन में खरीद कर दुनिया को हैरान कर दिया था। भले ही पिछले दशक में दुनिया में एंड्रॉइड और आईफोन का जादू चल रहा था और इसमें माइक्रोसॉफ्ट पीछे रह गई थी, पर आगे मेटावर्स के किंग बिल गेट्स ही बनने वाले हैं। अब कॉल ऑफ ड्यूटी एक ऐसा गेम है जिसे लोग सोनी के प्ले स्टेशन पर भी खेलते हैं, एंड्रॉइड में भी खेलते हैं, आईफोन में भी खेलते हैं। पर जब माइक्रोसॉफ्ट ने इस गेम को खरीद लिया तो वो अपने मन
से इस गेम को जहाँ चाहे वहाँ पब्लिश करेंगे। यानी अगर वो प्ले स्टेशन पर इस गेम को पब्लिश ना करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी के फैंस को मजबूरी में एक्सबॉक्स खरीदना ही पड़ेगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इससे माइक्रोसॉफ्ट को काफी ज्यादा फायदा होगा और ये काफी जीनियस बिजनेस स्ट्रेटेजी है। पर माइक्रोसॉफ्ट इससे अलग हटकर भी कुछ चीजें प्लान कर रहा है, वो है एक्सबॉक्स का गेम पास। बिल गेट्स एक तरह से एक्सबॉक्स का गेम पास अपने यूजर्स को देते हैं, जिसे अगर आपने खरीद लिया तो ये एकदम नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन की तरह है। यानी फिर एक्सबॉक्स के सभी गेम्स को आपको खरीदने की जरूरत नहीं, आप उन्हें आसानी से खेल सकते हैं इस एक सब्सक्रिप्शन को लेकर। और इसमें इतने सारे गेम्स हैं कि गेमर्स को इससे बाहर निकलकर दूसरे गेम्स को खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो इन्होंने बिल गेट्स की तरह एक भी गेमिंग कंपनी को नहीं खरीदा है। शायद मार्क जुकरबर्ग गेमिंग की सोच ही नहीं रहे हैं और उन्हें लगता है कि मेटावर्स में गेम का कोई खास रोल नहीं प्ले होने वाला है, इसीलिए उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान शायद अभी तो नहीं किया है। पर मुझे पर्सनली तो ऐसा लगता है कि गेमिंग का मेटावर्स की दुनिया में बहुत ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है। इसीलिए अगर इस रेस में मार्क जुकरबर्ग बिल गेट्स से पीछे रह गए तो उनकी कंपनी को काफी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वैसे मेटा के शेयर्स के इतने ज्यादा डाउन होने की दूसरी वजह भी है। असल में मेटा यानी फेसबुक कंपनी के मुताबिक फेसबुक के यूजर्स की गिनती पहली बार कम हुई है। यानी जब से कंपनी बनी थी तब से लेकर अब तक लोग फेसबुक पर लगातार जुड़ रहे थे, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके यूजर्स पहले से डाउन हुए हैं। इसके अलावा एप्पल के आईफोन की प्राइवेसी को और भी ज्यादा सख्त होने की वजह से एड ट्रैकिंग कंट्रोल करने का जो फीचर आईफोन में दिया गया है उससे भी फेसबुक को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि फेसबुक कंपनी अपना मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू तो एड से ही जनरेट करती है। इसी वजह से एप्पल और फेसबुक के बीच काफी तनातनी भी हो गई और शायद इसीलिए अचानक से फेसबुक के शेयर्स इतना ज्यादा गिर गए जितनी की हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू भी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मेटा यानी फेसबुक का दौर अब खत्म हो रहा है? तो दोस्तों चांसेस है कि ऐसा एकदम से अभी नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक के यूजर्स की संख्या भले ही कम हो रही है पर फेसबुक के ही अंडर में दो और काफी बड़ी कंपनियां थी जिनका नाम है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और इन पर यूजर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मेटा रील्स पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जिससे इनका रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए इस टाइम तो जो फेसबुक को लॉस हुआ है वो शायद जल्द ही पूरा हो जाए। और मेटावर्स के लिए मार्क जुकरबर्ग ने काफी बड़े बड़े प्लान्स किए हैं जिन्हें वो अगले आने वाले सालों में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। इसीलिए मेटावर्स से मार्क जुकरबर्ग को जिनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अगर वो इसमें पीछे रह गए तो फिर शायद मेटा बहुत ज्यादा पीछे हो सकती है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है मेटावर्स की रेस को कौन जीतेगा, मार्क जुकरबर्ग या फिर बिल गेट्स? कमेंट में अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो से अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।